पावर बीआई डेस्कटॉप में एक और एग्जांपल आपसे शेयर करता हूं। इस एग्जांपल में मैंने आपको दिखाया है कि डिफरेंट सेल्स मैनेजर्स जो कि डिफरेंट रीजन्स के अंदर सेल्स परफॉर्म करते हैं, उनका डाटा मेरे पास मौजूद है। यहाँ 5 डिफरेंट सेल्स मैनेजर जो कि 5 डिफरेंट रीजन से बिलोंग करते हैं, उनके रिकॉर्ड्स अलग अलग शीट पर मेंटेन है और मुझे एक्चुअली करना यह है कि इन तमाम डाटा को पावर बीआई डेस्कटॉप में लेके जाना है और इसका एक फाइनल डैशबोर्ड क्रिएट करना है ताकि मैं अपनी कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसको बता सकूं कि डिफरेंट रीजन्स के अंदर एक्चुअली सेल्स क्या हो रही है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट में सेल्स क्या जनरेट की गई है, और अगर मुझसे कस्टमर वाइज डाटा भी मांगा जा रहा है तो मैं वो भी दिखा सकता हूं। ऑल्दो कि कस्टमर यहाँ पर यूनिक है, लेकिन अगर मैंने उसको दिखाया तो डेफिनेटली बहुत बड़ा टेबल बन जाएगा या बहुत बड़ा चार्ट बन जाएगा, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि पावर बीआई डेस्कटॉप इसमें हमारी क्या मदद कर सकता है। सो इस वर्कबुक को मैं क्लोज कर रहा हूं और मैं पावर बीआई डेस्कटॉप पे आ रहा हूं और यहां पर मैं गेट डाटा की कमांड को इस्तेमाल करते हुए एक्सेल पे क्लिक करता हूं और फोल्डर में इसी फाइल को सेलेक्ट करता हूं जिसका नाम रीजन वाइज सेल्स मार्च 2015 है, जिसके अंदर मेरे 5 मैनेजर्स जो कि 5 रीजन से ताल्लुक रखते हैं उनका डाटा मौजूद है। इस फाइल को मैंने सेलेक्ट किया और ओपन कर दिया। उस वर्कबुक के अंदर एक्चुअली 5 डिफरेंट टेबल्स हैं, सेंट्रल, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, और 5 एक्चुअली है तो वही डाटा, लेकिन शीटों के नाम यहां पर नजर आ रहे हैं। शीटों के नाम अब्बास अहमद, फाद अमीन और दूसरे। मैं चाहता हूं कि मुझे शीटें नहीं चाहिए बल्कि जो टेबल्स हैं वो टेबल्स मुझे चाहिए। सो मैंने टेबुलर फॉर्म के डाटा को यहां पर सेलेक्ट किया और ये डाटा चूंकि मुझे अपेंड करना होगा, एक के नीचे एक इनको अप्लाई करना होगा और एक फाइनल डैशबोर्ड क्रिएट करना होगा, इसलिए मुझे क्यूरी की हेल्प चाहिए होगी। सो इसलिए मैं क्लिक कर रहा हूं एडिट के बटन पे। सो मैं अब पावर क्यूरी या एडिट क्यूरी के ऑप्शन पे आ चुका हूं और यहां पर क्यूरी एडिटर में सिंपली आप देख सकते हैं कि 5 रीजन्स मुझे नजर आ रहे हैं। पहले रीजन पर रहते हुए मैंने अपेंड के ऑप्शन पे क्लिक किया और अपेंड क्यूरी एज न्यू पे क्लिक किया। 3 और मोर टेबल्स, पहला टेबल बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है जिस पर हम मौजूद थे, सो बाकी 4 और टेबल्स मैं यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूं। 5 टेबल्स सेलेक्ट करने के बाद सिंपली ओके के बटन पे क्लिक करते हैं। आप देखें इसने अपेंड 1 के नाम से एक मुझे नई क्यूरी दे दी। तो सबसे पहले मैं इस क्यूरी का नाम चेंज कर देता हूं, लाइक फाइनल क्यूरी, और अब मैं रीजन में जाकर देख लेता हूं कि एक्चुअल में जो डाटा ये लेकर आ रहा है वो 5 रीजन्स का है भी या नहीं। तो जैसे ही मैंने फिल्टर के बटन पर क्लिक किया, आप देखें यहां पर मेरे पास 4 रीजन्स नजर आ रहे हैं और साथ ही मुझे कहता है कि लिस्ट में भी इनकम्प्लीट, लोड मोर। सो मैंने लोड मोर के बटन पे क्लिक किया, मेरे पास 5 रीजन्स लोड हो गए। फाइनली मैंने ओके कर दिया। ये कंप्लीट डाटा मेरे पास अब ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर नजर आ रहा है। चूंकि रीजन का डाटा टेक्स्ट है तो इसलिए एबीसी नजर आ रहा है। सेकंड कॉलम डेट है, थर्ड कॉलम सेल्स नंबर्स है, फोर्थ कॉलम अगेन टेक्स्ट है एंड फिफ्थ कॉलम अगेन टेक्स्ट है। फाइनल क्यूरी क्रिएट करने के बाद अब मैं क्लोज एंड अप्लाई के बटन पर क्लिक करता हूं। सो मैं अपने पावर बीआई डेस्कटॉप के कैनवस पर आ चुका हूं और यहां पर मैं फाइनल क्यूरी के टेबल से फील्ड्स को सिलेक्ट करते हुए मुझे डिफरेंट प्रोडक्ट्स की सेल्स को देखना है। सो मैंने प्रोडक्ट और सेल्स पे क्लिक किया और मैंने यहां पर कॉलम चार्ट क्रिएट कर दिया और सेकंड मैंने पाई चार्ट लिया जिसमें मैं रीजन वाइज सेल्स को दिखाना चाहता हूं। सो ये मेरे पास रीजन वाइज सेल्स आ रही है और ऑफ कोर्स अगर मुझे कस्टमर्स की सेल्स को दिखाना है तो मैंने सिंपली कस्टमर्स वाइज सेल्स पे क्लिक किया। ये डाटा मेरे पास आ रहा है, चूंकि यूनिक डाटा है आप इसलिए स्क्रॉल करके इसके तमाम रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं। जो टोटल रेवेन्यू है वो 9314,356 है। अगर मैं एक्चुअल रेवेन्यू देखना चाहता हूं तो मैंने सेल्स पे जस्ट क्लिक किया, आप देखें ये मुझे टोटल सेल्स नजर आ रही है। अगर मैं कार्ड के फॉर्म में देखना चाहूं तो 9314,356 और यही आंसर यहां पर भी आ रहा है। सो मैंने इसको सिंपली एक ग्राफिकली फॉर्म के अंदर दिखा दिया। अब इतनी एफर्ट्स करने से फायदा क्या है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर मैं एक्चुअल डाटा के अंदर किसी भी किस्म की चेंजिंग करूंगा तो उसका इंपैक्ट पावर बीआई के अंदर मुझे नजर आएगा। तो ऐसा करने के लिए मैं अपनी वर्कबुक पे चला जाता हूं और सपोज करें कि मेरे पास यहां ईस्ट रीजन का डाटा है
और इस रीजन के डाटा से मैं कुछ रिकॉर्ड्स यहां पर डिलीट कर देता हूं, राइट। रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के बाद फाइल सेव कर रहा हूं और इसे क्लोज कर देता हूं और अपने पावर बीआई डेस्कटॉप पे आके जस्ट रिफ्रेश के बटन पे क्लिक करता हूं और आप देखें कि तमाम रिकॉर्ड्स के अंदर चेंजिंग आ गई। अगर मैं नंबर्स के अंदर इसे देखूं तो यहां नंबर्स पहले डिफरेंट थे, अब नंबर्स जो है वो डिफरेंट आ रहे हैं। तो एक्चुअल में पॉइंट यही है कि डैशबोर्ड क्रिएट करने का बेनिफिट आपको यही मिलेगा कि आप जब भी अपने मास्टर डेटाबेस के अंदर चेंजिंग करेंगे तो आपके डैशबोर्ड के अंदर उसका इंपैक्ट आपको नजर आ रहा होगा। प्लस हमने यहां पर यह भी सीखा कि अगर डिफरेंट वर्कशीट्स में डाटा मौजूद है, वो एक ही वर्कबुक है, तो उस डाटा को एक साथ हम कैसे ला सकते हैं, उसे हम अपेंड कैसे कर सकते हैं और उसका एक डैशबोर्ड कैसे क्रिएट किया जा सकता है।